नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। नीलम सेठ की आज 16 तारीख की रिपोर्ट में कुल 2 मुख्य खबरें हैं। इसमें पहली खबर यह है कि दाहोद शहर के गोधरा रोड के एक व्यक्ति को चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने 1 साल की सजा का आदेश दिया है। दूसरी खबर, दाहोद नगर पालिका चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। 78 उम्मीदवारों के बीच चुनावी जंग लड़ी जाएगी। आइए इन खबरों पर नजर डालने से पहले प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद शहर के गोधरा रोड पर रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केस आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में समझौता होने पर 1 लाख रुपए नगद और 4 लाख रुपए के चेक दिए गए थे। दिए गए इन चेकों के बाउंस होने पर गोधरा रोड के इस निवासी के खिलाफ दाहोद कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी जयेश राम गोपाल अग्रवाल को द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 1 साल की सादी कैद की सजा का आदेश सुनाया गया है, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार दाहोद शहर के बस स्टेशन इलाके में रहने वाली मीराबेन रमेश चंद्र अग्रवाल ने गोधरा रोड पर रहने वाले जयेश भाई राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ साल 2021 में क्रिमिनल केस दर्ज कराया था। इस मामले में साल 2024 में समझौता हुआ था। समझौते के तहत जयेश अग्रवाल ने मीराबेन को 1 लाख नगद और 1 लाख रुपए के 4 चेक दिए थे। इसके बाद जब मीराबेन ने जयेश भाई अग्रवाल द्वारा दिए गए चेक बैंक में जमा किए तो बैंक ऑफ इंडिया ने जयेश भाई का खाता बंद है इस टिप्पणी के साथ चेक वापस लौटा दिए थे। इसके बाद मीराबेन ने दाहोद कोर्ट में केस दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जज ने आरोपी जयेश भाई रामगोपाल अग्रवाल को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 255 सहित अन्य धाराओं के तहत द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अपराध में दोषी ठहराते हुए 1 साल की सादी कैद की सजा का आदेश सुनाया है। इसके साथ ही 30 दिनों के भीतर मुआवजे के रूप में चेक की रकम चुकाने का भी आदेश दिया है। अगली खबर, दाहोद नगर पालिका चुनाव में नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन के बाद 9 वार्डों की चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो गई है। 9 वार्डों के विभिन्न दलों और निर्दलीय सहित कुल 78 उम्मीदवारों के बीच अब अंतिम चुनावी जंग लड़ी जाएगी। हालांकि इस बार नगर पालिका चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी लग रहा है। अब ये सभी उम्मीदवार मतदाताओं को मनाने और वोट हासिल करने के लिए विभिन्न प्रयासों में जुटेंगे। दाहोद नगर पालिका चुनाव में नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन तक भाजपा के 6 और कांग्रेस के 1 सहित कुल 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन के बाद अब चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है, जिसमें वार्ड नंबर 1 में कुल 11 उम्मीदवार, वार्ड नंबर 2 में 7, वार्ड नंबर 3 में 5, वार्ड नंबर 4 में सबसे अधिक 13 उम्मीदवार, वार्ड नंबर 5 में 12, वार्ड नंबर 6 में 5, वार्ड 7 में 6, वार्ड 8 में 11 और वार्ड नंबर 9 में 8 सहित कुल 78 उम्मीदवारों के बीच चुनावी युद्ध लड़ा जाएगा। चुनावी तस्वीर स्पष्ट होने के साथ ही अब हर पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ अपने अपने वार्डों में मतदाताओं को रिझाने में लग गए हैं। 25 तारीख तक चुनाव प्रचार के बाद 26 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद 28 तारीख को मतगणना के बाद ये पता चलेगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। नीलम सेठ की रिपोर्ट।